प्रपत्र जो है जो भारतीय मूल्य पर ही आधारित है। मैंने यही देखा है, सुना है सुबह से लेकर अभी तक, क्योंकि हमारे जो मूल्य हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं उसी पर ज़्यादातर जिक्र होते रहते हैं। ऐसा जिक्र नहीं होना है, हमारी ज़िंदगी में उसका जो बहुत अधिक रूप से हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि आज के ज़माने में जो कुछ भी जो हो रहे हैं उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी हिसाब से ऐसे संगोष्ठियाँ, चर्चाएं, परिचर्चाएं बहुत ही आवश्यक है। तो आगे जो प्रपत्र भारतीय ज्ञान परंपरा में वृद्धों का स्थान, जो वृद्धों की जो कठिनाइयाँ जो है उनको जो कुछ भी समाज में झेलनी पड़ती है वो सब हम हर एक दिन अखबारों में या अन्य कहीं से सुनते आ रहे हैं। तो एक बात मुझे जिक्र करना मैं भूल गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो कुटज, हमेशा जो कुटज की तरह चट्टान के रूप में हमें अडिग होकर रहना चाहिए। मुझे उस ज़माने में जो क्लास में सर ने पढ़ाया था वो आज मुझे याद आने लगी, क्योंकि जो विकट परिस्थितियों में हम हमेशा ऐसा कर देते हैं कि आगे हमें क्या करना है, हम सोच में पड़ जाते हैं। आजकल के बच्चों को स्ट्रेस झेलना बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो उस समय ऐसे जो निबंध है वो हमारी जिंदगी में वो कुछ को जो अमल करने में सहायक होंगे। तो आगे जो समलैंगिकता पर जो चर्चाएं पढ़ी जा रही थी तो अलका जी द्वारा, तो समलैंगिकता पर जोरों पर आजकल चर्चाएं परिचर्चाएं होती रहती है, आगे भी होनी चाहिए। जो उनकी जिंदगी में आजकल बहुत अधिक जो बदलाव आ गए हैं उस पर भी हमारे ध्यान है, वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर ही उनका स्थान है। फिर आगे मृदुला सिन्हा की कहानियों में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतिबिंब, मृदुला सिन्हा की कहानियों में किस प्रकार है ज्ञान को दिखाया है, मूल्यों को दिखाया है, उस पर आपने जिक्र करने की कोशिश की है। तो अंत के जो प्रपत्र थे रामायण महाभारत के में जो संदर्भ में एक निवेदन, प्रवास के संदर्भ में एक निवेदन, तो जो भी धार्मिक ग्रंथ को जनता को आगे बढ़ाने के लिए, सही राह पर चलाने के लिए लिखा गया था, तो उसको हम उस पर विचार करते हुए भारतीय मूल्य परंपरा और प्रेम या मूल्यों पर ध्यान रखना हमारा फर्ज है। आगे भी ऐसा करते रहे। तो जो पांचों प्रपत्र बहुत ही स्तरीय लगा, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपके भविष्य उज्जवल हो जाए। आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रपत्र आप प्रस्तुत करें। तो बहुत सारे लोग अध्यापक बंधु भी हैं, तो आपको ही बहुत बधाइयाँ। जो रिसर्च करने वालों को आगे भी उसमें बहुत कुछ जोड़ना है, तो आप सब उसमें भी आगे बढ़िए। तो इसी उम्मीद के साथ समाप्त करती हूँ। अगले सत्र ऑनलाइन का है। सजित जी ने बताया कि हर एक प्रपत्र के लिए 3 मिनट का समय है। समय पर ध्यान रखते हुए आप अपना प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो 5 प्रपत्र प्रस्तुत करने वालों को अभी सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद ही ऑनलाइन के प्रेजेंटेशन शुरू होंगे। तो एक को बुला लेंगे। आप सब मंच पर आ जाइए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं।